आज की वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास की आपकी बुक है उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जितने भी हैं उनके सबके नोट्स लेकर आया हूँ सारे चैप्टर्स के। तो इसमें चैप्टर 1 का जो है आज देख लेंगे और इसी के साथ आपको ये पीडीएफ कहाँ मिल सकती है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देख लेना है, अच्छे से नोट्स अपने तैयार कर लेने हैं और इजी नोट्स बना रखें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और एग्जाम में आप अपने अच्छे नंबर लेकर आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अध्याय 1 पाठ का नाम है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। परिचय देख लीजिए क्या है इसमें। 18वीं और 19वीं शताब्दी का यूरोप बहुत बदलावों से गुजरा। ठीक है, ये आपका था कि 18वीं और 19वीं सदी में क्या हुआ, यूरोप में कई सारे बदलाव हुए, जिसमें से कई बदलाव आए तो जिसमें से एक था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन था जो 1789 में राष्ट्रवाद की नींव रखी इसने। ठीक है, राष्ट्रवाद की नींव किसने रखी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 1789 में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट डेट सब मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तो आपने क्या ना सबको देख लेना है। इसके बाद लोगों ने क्या महसूस किया इस दौरान, नेशन इज द पीपुल, राष्ट्र जनता है राजा नहीं। ठीक है, पहले क्या था, राजा हुआ करते थे और राजा के अधिकार में रहता था सब कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या नेशन इज द पीपुल, यहाँ से क्या लोगों को महसूस किया कि भैया जनता ही क्या है, राष्ट्र है, जनता जो है वही क्या है, राष्ट्र है, राजा नहीं। ठीक है, सिर्फ राजा ही नहीं है राष्ट्र, कौन है, जनता जो है वो राष्ट्र है। इसके बाद अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की भावना फैली। ठीक है, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व, ठीक है, ये भावनाएं फैली कब, यूरोप के राष्ट्रवाद में 18वीं और 19वीं सदी में 1789 के बाद। ठीक है, इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था ये भी देख लीजिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन और राष्ट्रवाद, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है, 1789 में क्या हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके बाद क्या राष्ट्रवाद की नींव रखी जिसने। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट मुख्य प्रभाव क्या पड़े फ्रांस की क्रांति के, सामंतवाद का अंत हुआ। ठीक है, जो कुल सामंतवाद था उसका बिल्कुल अंत हो गया। जैसे आपने देखा है गांव में या उसमें जागीरदार हुआ करते थे, इसी प्रकार सामंतवाद हुआ करता, इसका अंत हुआ। नागरिकों को समान अधिकार मिलने शुरू हुए। ठीक है, नागरिकों को समान अधिकार मिले इसके बाद कहां, फ्रांस में। ठीक है, नए झंडे, राष्ट्रगान और प्रतीक का निर्माण हुआ, ये बने वहां। ठीक है, हो गया। उसके बाद संविधान बना और राजा की शक्तियां सीमित हुई। पहले राजा के पास सारी शक्तियां होती थी, उसके बाद क्या हुई, जब संविधान बना तो राजा की जो शक्तियां थी वो सीमित हो गई। ठीक है, इसके बाद क्रांति ने यूरोप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की चिंगारी जगाई। तो जब फ्रांस में ऐसा हो गया तो उसके बाद पूरे यूरोप में क्या हुआ, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की चिंगारी इसने जगाई और इसके बाद क्रांतियां शुरू हो गई अलग अलग जगहों पर। इसी के साथ देखिए इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक नेपोलियन बोनापार्ट और उसके सुधार। नेपोलियन बोनापार्ट आ गया था 1804 में, उसने क्या किया, एक कानून लागू किया। ठीक है, नेपोलियन ने फ्रांस की सत्ता संभाली। ठीक है, और कई बदलाव किए। ठीक है, तो जब फ्रांस आजाद हुआ तो उसके बाद क्या, नेपोलियन आया, नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस की सत्ता को संभाला। ठीक है, और उसने कई कानून बनाए जैसे कोड ऑफ लॉ, और इसे कोड ऑफ लॉ भी कहा जाता है या नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। ठीक है, 1804 में कानून सबके लिए समान। ठीक है, कानून क्या है, सबके लिए समान है। इसके बाद संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया उसने। ठीक है, जन्म पर विशेषाधिकार खत्म किया। ठीक है, जन्म पर विशेषाधिकार जो था वहां पर फ्रांस में पहले, उसे खत्म किया। ठीक है, क्योंकि संविधान आ गया था, लोकतंत्र आ गया था उसके बाद। लेकिन कमियां क्या रही, उसने सैन्य विजय से दूसरे देशों पर जबरदस्ती शासन किया। उसने क्या किया, ठीक है, उसकी सोच अभी भी प्रभावित थी इसी से, किससे, इस दूसरे देशों पर कब्जा करने के। उसने क्या करा, सैन्य शक्ति से क्या करा, दूसरे देशों को जबरदस्ती जीता और वहां शासन किया। और दूसरी बात क्या थी, लोगों ने उसे पहले तो मुक्तिदाता समझा। ठीक है, जब उसने पहले राजाओं को हराया तो लोगों ने उसे मुक्तिदाता समझा, लेकिन बाद में क्या, आक्रांता समझा उसको। ठीक है, तो ये चीजें उसमें हुई है। अगर देखिए क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका 19वीं सदी का यूरोप, सामाजिक आर्थिक स्थिति देख लीजिए क्या थी, सामाजिक आर्थिक क्या क्या डिफरेंस था देख लीजिए। समाज का वर्ग, समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था कब, यूरोप 19वीं सदी में यूरोप को। किसमें, जमींदार, राजघराने, जिसमें भूमि और शक्ति पर नियंत्रण था जिनका। ठीक है, 19वीं सदी में क्या था, भूमि और शक्ति पर नियंत्रण था। दूसरा किसान मेहनत का, लेकिन अधिकारों से वंचित था। किसान के पास कोई अधिकार नहीं था और मेहनती बहुत था लेकिन किसान। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 मिडिल क्लास, जिसमें व्यापारी, उद्योगपति और पेशेवर लोग आते थे। ठीक है, जैसे शिक्षित वर्ग, राष्ट्रवाद का असली नेतृत्व। ठीक है, तो जो मिडिल क्लास था उनने क्या किया, राष्ट्रवाद का असली नेतृत्व किसने किया, मिडिल क्लास वालों ने किया। ठीक है, क्योंकि राजघराने जमींदार वालों तो क्या कुल नियंत्रण करके बैठे थे, इन्हीं से इनको मुक्त होना था। ठीक है, तो उसमें बटा हुआ था, समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन से देख लीजिए, ये 3 है आपके सामने। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन से नए शहर और उद्योगपति वर्ग उभरे। ठीक है, जब क्रांति हो गई यूरोप में, उसके बाद क्या हुआ, वहां नए शहर और नए उद्योगपति वर्ग उभरे। ठीक है, नए उद्योग का निर्माण हुआ, नए उद्योगपति वर्ग निकल कर आए सामने। इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना क्या है, इसका मतलब क्या है, भाषा संस्कृति ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। देखो, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना ने क्या किया, भाषा
और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उदाहरण जैसे जर्मनी और इटली के लोग अलग अलग राज्यों में बटे थे, ठीक है, जर्मनी और इटली के लोग क्या था, अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, लेकिन भाषा व संस्कृति ने इन्हें एक करने में मदद करी। ठीक है, किसने किया, भाषा और संस्कृति ने क्या किया, इनको एक करने में अलग किया, जबकि जर्मनी और इटली के अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे। ठीक है, इसके बाद क्रांति, जो रेवोल्यूशन आया क्या था, पहला क्रांति क्या था, 1830 की क्रांति, फ्रांस में राजतंत्र विरोधी आंदोलन। ठीक है, पहला आंदोलन कब हुआ, फ्रांस में 1830 में। फ्रांस में क्या हुआ, राजतंत्र विरोधी आंदोलन हुआ। ठीक है, राजा के विरोध में क्या हुआ, आंदोलन किया जनता ने। बेल्जियम ने नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की। बेल्जियम ने क्या किया, नीदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की, कब, 1830 में। उसके बाद 1848 की क्रांति देखिए, 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, क्या हुआ, बेरोजगारी, भूख और असमानता के कारण आंदोलन। ठीक है, क्या हुआ, बेरोजगारी, भूख और असमानता के कारण क्या हुआ, आंदोलन हुआ। मध्यम वर्ग, जो मिडिल क्लास, ने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग की। जो मिडिल क्लास व्यक्ति था उसने क्या किया, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मांग की। उसके बाद किसान भी जागरूक हुए इसी चक्कर में। ठीक है, जब मिडिल क्लास में आया तो उसके बाद क्या, किसान भी जागरूक हुए, और फिर महिलाओं ने भी इसमें क्या, बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू किया 1848 की क्रांति में। ठीक है, इसके बाद जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, पहले जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, पहले क्या था, जर्मनी जो था वो क्या, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसका क्या किया गया, एकीकरण किया गया। ठीक है, परसा ने नेतृत्व किया। सबसे पहले जो राजा था वहां कौन था, परसा। ठीक है, परसा ने क्या किया, नेतृत्व किया उस बीच, क्या, जब छोटे छोटे राज्यों में पड़ा था उनको एकजुट करने के लिए। ठीक है, ओटो वॉन बिस्मिक, ठीक है, ने युद्ध और कूटनीति से जर्मनी को एक किया। ठीक है, युद्ध और कूटनीति दोनों का प्रयोग किया इसने और जर्मनी को एक किया। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। हिंदुस्तान में ये काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और ये जर्मनी में किसने किया, ओटो वॉन बिस्मिक ने। ठीक है, इसके 1871 में जर्मनी एकीकृत राष्ट्र बना। ठीक है, 1871 में क्या हुआ, जर्मनी क्या हुआ, एकीकृत राष्ट्र बना, और जो सम्राट बने वो कौन बने, कैसर विलियम फर्स्ट बने। ठीक है, कैसर विलियम फर्स्ट बन गए, कब, 1871, जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र बना जब। इसके बाद इटली का एकीकरण, पहले जर्मनी का हुआ, उसके बाद इटली का हुआ। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्या हो जाएगा, इटली भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सेम कंडीशन थी कि इटली भी क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, तो गौसेफ मेजनी यंग इटली संगठन के संस्थापक थे। ये क्या है, इनने एक संगठन स्थापित किया था, मेसनी ने। मेसनी भी कहते हैं, मेजनी भी कहा जाता है, इसको अलग अलग नाम है। आप जो आपको सही लगे बोल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या किया, यंग इटली की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद काउंट केवर, प्रधानमंत्री कूटनीति से एकीकरण कराया। ठीक है, प्रधानमंत्री और कूटनीति से क्या करा, एकीकरण किया। गौसेफ गुरबाल्डी, सैनिक संघर्ष। ठीक है, रेड शर्ट आर्मी का से योगदान। ठीक है, रेड शर्ट आर्मी के बारे में आपने जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है यहाँ पर। ठीक है, सैनिक संघर्ष और से योगदान मिला यहाँ पर। ठीक है, सैनिक संघर्ष से उसका 1861 में इटली का एक राष्ट्रगान बना। 1861 में क्या हुआ, इटली का राष्ट्रगान बना। यहाँ पे मैं चैप्टर को डिटेल वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको सिर्फ समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, कम समय में आप ज्यादा चीजें पढ़ पाएं। और पीडीएफ सारे आपके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। मैं अभी वेबसाइट का लिंक आपको पिन कमेंट में दे दूंगा, साथ में आपने क्या करना है, लास्ट में बता भी दूंगा आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन में राष्ट्र निर्माण क्या हुआ, ब्रिटेन पहले से शक्तिशाली था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम धीरे धीरे बना। ठीक है, यूके कब बना, यूनाइटेड किंगडम कब बना, धीरे धीरे बना, लेकिन ब्रिटेन क्या पहले से शक्तिशाली था। इंग्लैंड ने वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने में मिला लिया। ठीक है, इंग्लैंड ने क्या किया, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अपने में मिलाया था। ठीक है, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोग असंतुष्ट थे, जिससे क्या थे, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो लोग थे वो क्या थे, असंतुष्ट थे। ठीक है, वो इससे खुश नहीं थे। आयरलैंड में विद्रोह हुआ, लेकिन दबा दिया गया। ठीक है, आयरलैंड में इसके बाद क्या हुआ, जब विद्रोह हुआ आयरलैंड में, तो वहां के विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, इंग्लैंड ने। अंततः ब्रिटिश नेशन की पहचान बनी। ठीक है, उसके बाद क्या, ब्रिटिश नेशन की पहचान बनी। जब विद्रोह को दबा दिया गया उसके बाद क्या, अंततः क्या बना, ब्रिटिश नेशन, ब्रिटिश राज्य की पहचान बनी। ठीक है, तो ये काम हुआ था ब्रिटिश में राष्ट्र निर्माण के दौरान। ठीक है, ये चीजें हुई वहां घटनाएं। उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म। राष्ट्रवाद ने कभी कभी आजादी दी, लेकिन कई बार यह युद्ध और संघर्ष के कारण भी बना। ठीक है, राष्ट्रवाद ने क्या किया, कभी कभी आजादी तो दी, लेकिन कई बार यह युद्ध और संघर्ष का कारण भी बना।
राष्ट्र एक दूसरे पर प्रभुत्व जमाना चाहता था। जो राष्ट्र था वो एक दूसरे पे क्या करना चाहता था, प्रभुत्व जमाना चाहता था, अपना अधिकार जमाना चाहता था। ठीक है, इसी कारण यूरोप में तनाव बढ़ा और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुई। ठीक है, इसी कारण से क्या हुआ, यूरोप में तनाव बढ़ता गया और बाद में क्या हुआ, पहली जो विश्व युद्ध था, पहला प्रथम विश्व युद्ध था 1914 में जो हुआ, वो हुआ इसके कारण। ठीक है, अब अध्याय के मुख्य बिंदु भी यहाँ पे आपको दे रखे हैं, इसी प्रकार से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अध्याय के मुख्य बिंदु आपके सामने दिए हुए हैं, आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है बेटा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, राष्ट्रवाद की शुरुआत, नेपोलियन सुधार, सैन्य विजय और 1830-48 में क्रांतियां जो हुई थी, स्वतंत्र और लोकतंत्र की मांग हुई थी। इस बीच 1830 से 1848 में जर्मनी में बिस्मार्क के नेतृत्व में एकीकरण हुआ था। इटली के मैज़नी, केवर और गुरिबाल्डी, ठीक है, गैरिबाल्डी के योगदान में एकीकृत हुआ। ब्रिटेन धीरे धीरे यूनाइटेड किंगडम बना। ठीक है, ब्रिटेन क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम बना। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता भी दी और साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा दिया। जब राष्ट्रवाद आया तो उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता भी मिली और साम्राज्यवाद को भी बढ़ावा मिला इससे। ठीक है, तो इसी के साथ ये सारा इंपोर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे इस चैप्टर के बता दिए आपको। इंपोर्टेंट नोट्स आप तैयार कर लेंगे, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसी के साथ बढ़ते हैं अब आगे कि आप कैसे करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पर। आपने सिंपल क्या करना है, नीचे दिए पिन कमेंट में दिया गया है आपको लिंक, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पे सामने आ जाएंगे, आपको ये पेज दिखाई देगा। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल आपने यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। जैसे क्लास 10 मैथ के फॉर्मूले दे रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप इजीली यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कई डॉक्यूमेंट्स आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। क्लास 10 की सोशल साइंस के यहाँ पे नोट्स आपको तैयार हैं, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार मैंने सभी क्लास के दे रखे हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, और ये आपके 100% स्कोर करने में आपको हेल्प करेंगे। 95 से ऊपर जिन बच्चों को स्कोर करने का विचार है वो पेड ई बुक्स ले सकते हैं, ये पेड पीडीएफ्स हैं, इनको आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए फ्री डॉक्यूमेंट भी हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, किसी भी उसमें चले जाइए। जैसे मान लीजिए सोशल साइंस में जाना, आपने इस पे बटन पे क्लिक करना है, यहाँ आपके पास वो आ जाएगा डिटेल। यहाँ पे आपका गेट दिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका नाम आएगा। ठीक है, अपना नाम डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जैसे आप ये तीनों चीज भरते हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ चेक कर लेना यहाँ पे कोई अमाउंट आता नहीं है, क्योंकि ये फ्री बुक है तो यहाँ पे फ्री रहेगा। अदरवाइज अगर कोई पेड है तो उसके उस पीडीएफ का अमाउंट जो आपको शुरू में दिखाई दिया था वो दिखाई देगा। इसके बाद आपने कन्फर्म एंड पे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ये डिटेल डालते हैं, इसके बाद आपने क्या करना, आगे जाते ही आपको डाउनलोड पेज मिल जाएगा और आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इतना काम करना है और इसके साथ ही आपको क्या होगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आप अपने पीडीएफ को से तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।